राहुल गांधी लोगों के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे, आप पूछिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो सेकंड टर्म दिया गया, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। देखो, बात यह है कि राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तो संसद में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी ताकतें उन्होंने बहुत देख ली। राहुल गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे, आप पूछिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो सेकंड टर्म दिया गया, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। तो डॉक्टर साहब ने खुद कह रहे थे मैडम को कि आप राहुल जी को आगे कीजिए, मेरी सेहत भी इजाजत नहीं देती है। तो मेरे को लगता है सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने फैसला लिया कि नहीं, डॉक्टर साहब ही इस देश का नेतृत्व करेंगे। केंद्र मंत्री बन सकते थे, गृह मंत्री बन सकते थे, डिफेंस मिनिस्टर बन सकते, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं थी। तो राहुल गांधी देश के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उस संसद में जाते हैं। अगर संसद की सदस्यता रद्द कर दोगे, पहले भी आपने तो रद्द कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, आपने तो तुरंत फैसला ले लिया था, घर भी छुड़वा लिया था राहुल गांधी जी का, सिक्योरिटी भी आपने एसपीजी उनकी वापस ली है, जिनको सबसे बड़ा थ्रेट है। तो राहुल गांधी लोगों के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कर लो आप। और राहुल जी क्यों कर रहे हो आप सदस्यता रद्द? कांग्रेस के 100 एमपी, अब कोई डेमोक्रेसी नाम की तो चीज नहीं रह गई है। संसद में आप बोलने का समय नहीं देते हो, राहुल गांधी जी को हर मुद्दे के ऊपर घेर रहे हो, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप 100 की रद्द कर दो, एक तरफा ही करो ना काम, हम सब तैयार हैं। तो मेरे कहने का मतलब, राहुल गांधी जी लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, देश के लिए लड़ते रहे हैं, वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके शरीर में साहस है। राहुल गांधी लोगों के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे, आप पूछिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो सेकंड टर्म दिया गया, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। देखो, बात यह है कि राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए तो संसद में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसी ताकतें उन्होंने बहुत देख ली। राहुल गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। कैसे, आप पूछिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो सेकंड टर्म दिया गया, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। तो डॉक्टर साहब ने खुद कह रहे थे मैडम को कि आप राहुल जी को आगे कीजिए, मेरी सेहत भी इजाजत नहीं देती है। तो मेरे को लगता है सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने फैसला लिया कि नहीं, डॉक्टर साहब ही इस देश का नेतृत्व करेंगे। केंद्र मंत्री बन सकते थे, गृह मंत्री बन सकते थे, डिफेंस मिनिस्टर बन सकते, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं थी। तो राहुल गांधी देश के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए उस संसद में जाते हैं। अगर संसद की सदस्यता रद्द कर दोगे, पहले भी आपने तो रद्द कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, आपने तो तुरंत फैसला ले लिया था, घर भी छुड़वा लिया था राहुल गांधी जी का, सिक्योरिटी भी आपने एसपीजी उनकी वापस ली है, जिनको सबसे बड़ा थ्रेट है। तो राहुल गांधी लोगों के मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कर लो आप। और राहुल जी क्यों कर रहे हो आप सदस्यता रद्द? कांग्रेस के 100 एमपी, अब कोई डेमोक्रेसी नाम की तो चीज नहीं रह गई है। संसद में आप बोलने का समय नहीं देते हो, राहुल गांधी जी को हर मुद्दे के ऊपर घेर रहे हो, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप 100 की रद्द कर दो, एक तरफा ही करो ना काम, हम सब तैयार हैं। तो मेरे कहने का मतलब, राहुल गांधी जी लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, देश के लिए लड़ते रहे हैं, वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके शरीर में साहस है।